चले गए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्माता औ क़ुतिला इन्क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शयअ। ये आयत पढ़ी कि जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद दुनिया से चला गया, और जो अल्लाह वाहिदुल क़हार और क़य्यूम और तवाना की इबादत करता है वो जान ले कि उस पर ना मौत है ना उसने मरना है, वो उसका वजूद है, उसी की इबादत करो। ये दुनिया में तशरीफ लाए, वो तशरीफ ले गए, ऐसी बात नहीं, अपने होश बजा रखो। ये सिद्दीक़ अकबर का खुतबा था जो एक एक कदम पर रोता था, रकीकुल कल्ब इंसान था, और जिसको अल्लाह ने फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, फारूक आजम, उसकी मोहब्बत का ये मकाम था कि वो तलवार सौंध कर आ गया, खबरदार मरण कमली वाले ने दुश्मन। मैं नहीं सुन सकता कि कमली वाला दुनिया से चला गया, मैं अब किसका चेहरा देखूंगा? नहीं, देखो जो रोने वाला था वो डट कर बैठ गया। ये नियाबत होती है रसूल की। डायरेक्ट मिजाजे नबूवत को जानने वाला सिद्दीक़ अकबर। मुझे कहने दो खोलकर कि मैं ये समझता हूं कि जब ये जुमले सिद्दीक़ अकबर बयान कर रहे थे तो ऐसा महसूस होता था कि कमली वाला दोबारा तशरीफ लाकर खुद बोल रहा है। एक मिनट ओए अहले सुन्नत, तुसी बुजुर्गां बड़े मन्ने हो, बड़े मानते हो, बड़े दावे करते हो, तौबा तौहीन हो जाएगी, पता नहीं हम काफिर हो जाएंगे, अल्लाह अकबर, हम ये सोच भी नहीं सकते। सिद्दीक़ अकबर से तुम्हारा इश्क ज्यादा है कमली वाले से? तुम सोचो इस लम्हे को जब सिद्दीक़ अकबर मिंबर पर आए और कहा ओए सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद दुनिया से चला गया। तुम अपने पीर के लिए ये नहीं कह सकते, तुम्हारा ईमान नाक़िस है, तुम्हारा ईमान नाक़िस है, तुम खुशामदी हो, तुम लिफाफों के चक्कर में बैठे हो, तुम नहीं कह सकते, तुम्हारी जुर्रत नहीं है। तुम्हें पता है कि जिसके लिए तुम कहोगे तुम्हारा पीर या तुम्हारा उस्ताद या तुम्हारा सरदार तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा, तुम्हारी जो फायदा है उसको मिलता है वो तो बंद कर देगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर को पता था कि मैं जो कमली वाले के लिए ये जुमला बोल रहा हूं कि अगर तुम मोहम्मद की इबादत करते थे तो वो दुनिया से चला गया, और अगर अल्लाह की इबादत करते हो तो वो हय्युन कय्यूम है, वो न उसको फना है न मौत है, उसकी इबादत करो। तो अगर सिद्दीक़ अकबर को ये यकीन ना होता कि कमली वाला मुझसे खुश होगा कि सिद्दीक वाकई तू मेरा नायब है, मैंने जो कहा था मुरू अबा बकर बिस्सलात, ये दुरुस्त कहा था कि सिद्दीक़ अकबर को नमाज का ऑर्डर दो, इशारा करो कि वो पढ़ाए। हुजूर ने फरमाया ना बीमारी में, तो इशारा फरमाया, फारूक को क्यों नहीं कहा? हुजूर को इल्म था, इसमें भी हुजूर का इल्म है। बोलो, कहते हैं जी कमली वाले को गैब का इल्म नहीं, वो मुस्तकबिल का। ये मैं जुमले बोल रहा हूं हदीस के कि कमली वाले ने सिद्दीक़ अकबर को नमाज के लिए क्यों हुक्म दिया। हुजूर ने तो नहीं कहा था मेरे फौत होने के बाद तुम मिंबर पर ये पढ़ना, साबित करो, तुम नहीं पढ़ा, हुजूर ने नहीं फरमाया। खुद सिद्दीक़ अकबर का जो मिजाज तरबियत था उसके मुताबिक उन्होंने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, ये मेरा सिद्दीक है, ये अबू बकर है जो इस सदमे को बर्दाश्त करेगा। फरमाया मुरू अबा बकर बिस्सलात, मेरे बाद ये होगा, फारूक इसके बाद होगा। क्यों? आपने देखा हुजूर की विसाल की खबर आई, उन्होंने तलवार सौंत ली,
कि जो कहेगा कि मोहम्मद दुनिया से चले गए मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा, हदीसें पढ़ी हुई हैं। तो अगर हुजूर इनको कह जाते, कयूम साहब अखियां खोलो ना राती मन खाले बोल के आए हो, तो आप देखें अगर अब सिद्दीक अकबर के बजाय हुजूर फारूक आजम को कह देते कि इसको कहो नमाज पढ़ाए, तो नमाज कौन पढ़ता? सदमे की वजह से नमाज कौन पढ़ता? जो शख्स तलवार सौंध कर निकल रहा है कि गली खाली हो गई है कि फारूक आजम शेर आ रहा है, कोई शख्स ना कहे कि कमली वाला दुनिया से चलेगा वरना ये मार देगा, कत्ल कर देगा। हुजूर को इल्म था, इल्म था तो ये नहीं कहा ना। बोलो बोलो ओए, सुन्नी हो के ना बोले हो, मुसलमान हो के बोले हो। हाथ देवा तुसाते, हाथ देवा कोई वाबी बैठा है, कोई गैर मुकल्लद बैठा है, हाथ जोड़कर मैं कहता हूं ये हदीस पढ़ो और मुझे जवाब दो।